अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और कहा जाता है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट मौजूद ना हो। और चाइना की ये जो एक्सपोर्ट है ये अक्सर समुंदर के रास्ते हो रही होती है, तो समुंदर चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाइना ने BRI के अंदर अहम तरीन जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ पर डीप सी पोर्ट्स या तो डेवलप कर रखे हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो वहाँ पर डीप सी पोर्ट्स बने हुए थे वो लीज पे ले रखे हैं पूरे रीजन के अंदर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में वो गवादर पोर्ट बना चुके हैं, इट्स अ डीप सी पोर्ट। म्यांमार में वो अलग से डीप सी पोर्ट बना रहे हैं चाइनीज़। श्रीलंका के अंदर पहले ही वहाँ के जो मेन पोर्ट्स हैं वो चाइना ने ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने। लेकिन बांग्लादेश में एक अलग सिचुएशन है, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले ये जान लें कि अमेरिका चाइना कोल्ड वार में सी रूट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। ये जो कोल्ड वार है ये सी रूट्स पे ज़्यादा असरअंदाज होगी। मेन मुद्दा यहाँ पर समंदरों पे कंट्रोल की लड़ाई है। जो समंदरों को कंट्रोल करेगा वही ट्रेड को कंट्रोल करेगा, वही एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होगा बेसिकली। चाइना को इन तमाम पोर्ट्स पे अपनी इन्फ्लुएंस की नीड इसीलिए भी है क्योंकि वो दुनिया का एज वी सेड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंपोर्ट भी वो बेतहाशा कर रहे होते हैं। और मेनली ये उन्हीं सी रूट से हो रही होती है जो कि उन्होंने ले रखे हैं। लिहाजा अगर यहाँ इन समुद्री रास्तों पे अमेरिका आके बैठ गया तो दे कैन क्रिएट ट्रबल्स फॉर द चाइनीज। नाउ बांग्लादेश के अंदर भी म्यांमार की ही तरह चाइना ने एक डीप सी पोर्ट बनाने का इरादा जाहिर किया था। कौन सा डीप सी पोर्ट? सोनाडिया पोर्ट। ये चाइना के BRI के प्रोजेक्ट्स में शामिल था जो कि बांग्लादेश के अंदर लगने थे और बांग्लादेश ने भी इस पे एग्री कर रखा था क्योंकि उनको भी डीप सी पोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू में ओके किया था। लेकिन इंडिया और अमेरिका, उनकी तो जान निकलने लगी। उनकी जानिब से फ़ौरन ही शदीद विरोध आने लगा कि आप ये कैसे कर रहे हैं। बांग्लादेश को उन्होंने कहा कैसे कर रहे हैं आप भाई। अच्छा, इनको क्या तकलीफ थी, अमेरिका और इंडिया को इनको क्या तकलीफ थी अगर यहाँ पर चाइना डीप सी पोर्ट बना रहा था? डीप सी पोर्ट बनने से मसला नहीं था इन दोनों को, मसला इस पे था तो चाइना क्यों बना रहा है, चाइना से मसला था। इनको मसला ये था कि डीप सी पोर्ट्स जो होते हैं ना वो नेवल बेसिस में तब्दील हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर। इंडिया और अमेरिका को ये डर था कि चाइना इन डीप सी पोर्ट्स को नेवल बेसिस में तब्दील कर सकता है अगर उसकी इन्वेस्टमेंट पे कोई थ्रेट हुआ तो, जो कि जाहिर सी बात है अमेरिका और इंडिया पोज करने के चक्कर में थे। तो इन्होंने कहा कि ये डीप सी पोर्ट होगा ना तो यहाँ पे तो उनकी नेवी भी हो सकता है कि आगे पेट्रोलिंग करे, चाइनीज़ नेवी अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये उनको मसला था। और आम जो पोर्ट्स होते हैं वैसे वो नेवल बेसिस के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये बात इंपॉर्टेंट है। आम जो पोर्ट्स होते हैं ना वो नेवल बेसिस नहीं हो सकते बिकॉज नेवी की जो शिप्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, इनको डीप सी पोर्ट्स चाहिए चलने के लिए। सोनाडिया जो पोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। लेकिन बांग्लादेश ने बाद में इंडियन और अमेरिकन प्रेशर के सामने ये प्रोजेक्ट गिव अप कर दिया उन्होंने। 2020 की बात है, उन्होंने गिव अप कर दिया। चाइना ने वैसे इसका ज़्यादा बुरा उस वक्त नहीं मनाया था। वजह ये थी कि चाइना के पास यहाँ से ज़रा आगे म्यांमार का पोर्ट पहले ही मौजूद है, वो भी डीप सी पोर्ट है उनके पास था, तो उन्होंने ज़्यादा बुरा नहीं मनाया। बल्कि म्यांमार का जो पोर्ट है वो तो रोड्स और रेल नेटवर्क के ज़रिए पहले ही चाइना के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए जब इंडियन और अमेरिकन दबाव में बांग्लादेश ने गिव अप किया ये प्रोजेक्ट तो चाइना ने इसका ज़्यादा बुरा नहीं मनाया। अलबत्ता इंडिया इस पे बड़ा खुश हुआ था जैसे कि अक्टूबर 2020 में द डिप्लोमेट ने उस वक्त लिखा था कि बांग्लादेश बरीज द सोनाडिया डीप सी प्रोजेक्ट, ढाका फॉर्मल डिसीजन वुड कम एज अ रिलीफ टू न्यू दिल्ली। ये था वर्ड देखें आप, ढाका फॉर्मल डिसीजन वुड कम एज अ रिलीफ टू न्यू दिल्ली। अब देख सकते हैं इंडिया कितना परेशान था कि यहाँ पर चाइना ना आने पाए, कितना परेशान था। बड़ा वहाँ पर खुशी की शादियाने बजने लगे कि यार कमाल हो गया, ये तो चाइनीज़ गए यहाँ से। इंडियंस बांग्लादेश को कह रहे थे कि भाई आप हमारी सेंसिटिविटीज़ को देखें। अगर आप हमारे पीछे देखें मैप में उधर पाकिस्तान वाली साइड पे तो गवादर पे चाइनीज़ पहले ही बैठे हुए हैं और चाइनीज़ और पाकिस्तान की नेवीज़ से हमें ख़तरा है। इनके अंदर वैसे ही इनके बीच तो इंटरऑपरेबिलिटी है बड़ी डीप लेवल की।
तो यहाँ से हमें पहले ख़तरा। लेकिन अगर आप उस साइड पे देखें, दूसरी साइड पे हमारे, तो वहाँ म्यांमार और चाइना की नेवीज़ के बीच अगेन डीप इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। वहाँ पे भी डीप सी पोर्ट बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनाएंगे तो भाई आपकी मिलिट्री और चाइनीज़ के बीच भी तो इतनी इंपॉर्टेंट गहरी इंटरऑपरेबिलिटी है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर अस के खित्ते में इतना करीब करीब तीन जगहों पे चाइनीज़ डीप सी पोर्ट हों जो कि ज़रूरत पड़ने पर नेवल बेसिस में भी तब्दील हो सकते हैं। इंडिया ने कहा दिस इज़ अ थ्रेट फॉर अस, लिहाजा बांग्लादेश ने प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर चाइना के सामने बांग्लादेश ने ये प्रस्ताव रखा कि भाईजान अगर आप चाहें तो हमारा एक और पोर्ट है जिसे कहते हैं पेरा पोर्ट। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन पेरा, शायद इसका नाम पेरा पोर्ट है। इसको बांग्लादेश ने कहा कि आप डेवलप करें। अलबत्ता ये अलग बात है कि इस पे इंडिया या अमेरिका की जानिब से किसी किस्म का कोई विरोध सामने नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात है ना। सोनाडिया पे था कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए चाइना, यहाँ पे नहीं था, पेरा पोर्ट पे क्यों? कभी सोचा है आपने? कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए बिल्कुल भी उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल चाइनीज आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पोर्ट तक पहुंचने के लिए, ये जो पेरा पोर्ट है जिसके लिए बांग्लादेश चाह रहा था कि चाइनीज इसको डेवलप करें, यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई 75 किलोमीटर लंबा एक कैनाल है, वहाँ से होकर गुजरता है। यानी आप यूँ समझे कि समुंदर से आप आ रहे हैं और फिर एक गली है, जैसा कि स्ट्रीट है कैनाल की सूरत में, आप उसके अंदर गुजर रहे हैं और उस गली में आगे जाके ये पोर्ट आ रहा है। 75 किलोमीटर लंबा एक कैनाल। लिहाजा ये जो पोर्ट है ये इस लायक नहीं है कि बड़ी शिप्स को हैंडल कर पाए, इसीलिए इसके अंदर डीप सी पोर्ट में कन्वर्ट होने का इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पोर्ट डीप सी पोर्ट बन सकता है। इट कैन नेवर हैपन, हो ही नहीं सकता। और अगर डीप सी पोर्ट नहीं बन सकता तो यहाँ पर मिलिट्रीज तो आ नहीं सकती, नेवीज तो नहीं आ सकती ना ज़रूरत पड़ने पर। दैट इज़ वाई इंडियंस एंड चाइनीज हैड नो ऑब्जेक्शन ऑन दिस पेरा पोर्ट। सोनाडिया पोर्ट से था, यहाँ से नहीं था। अलबत्ता अपनी डीप सी पोर्ट वाली वो जो नीड तो थी ना बांग्लादेश को कि हमारे पास डीप सी पोर्ट होना चाहिए, उनको अपनी एक डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी तो डीप सी पोर्ट चाहिए था। तो उसको पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने क्या किया कि सोनाडिया पोर्ट से ज़रा आगे जापान के ताउन से, अगेन चाइना के ताउन से नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जापान को लेकर आ गए। जापान के ताउन से मातरबारी पोर्ट डेवलप करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि कोई $2 बिलियन, बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। $2 बिलियन लगेंगे ये पोर्ट बनाने के लिए, जिसका लोन जापान देगा और इंटरेस्ट जापान ने कितनी, मात्र 0.01% रखी कि भाई इतनी चीप रेट पे हम आपको देंगे, 0.01% पे। अलबत्ता ये अलग बात है कि कुछ इस लोन के पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे जापान 0.9% चार्ज कर रहा है, ये भी चार्ज कर रहा है 0.1, सारे के नहीं। ये लोन जो है वो डिवाइडेड है कई पोर्शंस में, कुछ पोर्शंस जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, 0.9% वहाँ पर चार्ज हो रही है। तो समंदरों पे इन्फ्लुएंस का खेल है सारा, समुंदरों पे। सितंबर 2021 में भी, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस हवाले से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था। उन्होंने लिखा था कि चाइनाज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ शिपिंग पोर्ट्स रिवील बीजिंग स्ट्रेटजी। बीजिंग करना क्या चाहता है, ये इनके नेटवर्क से सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली समंदर पे अपनी इन्फ्लुएंस चाह रहे हैं चाइनीज़। देखें, याद रखें कि 2013 में ही चाइना ने अमेरिका को बीट कर दिया था और 2013 में ही वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मुल्क बन चुका था चाइना। उसी साल चाइना ने फिर BRI का ये जो मंसूबा है इस पर प्रैक्टिकली काम भी शुरू कर दिया था। शी जिनपिंग आ चुका था उस वक्त तक, उन्होंने प्रैक्टिकली इस पे काम शुरू कर दिया था। उनको पता था कि हम अब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मुल्क बन चुके हैं, तो अमेरिकन रिटालिएट करेंगे और चाइना के ट्रेड को डाउन करने के लिए हाथ पांव मारेंगे। ख़ास तौर पर वो हमें सी रूट्स के अंदर इंगेज करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि चाइना का अक्सर ट्रेड समुद्र के रास्ते हो रहा होता है। तब से लेकर अब तक की सिचुएशन ये बनी हुई है कि दुनिया के जो टॉप 15 सबसे बड़े पोर्ट्स हैं वहाँ पर आपको या तो चाइना का कंट्रोल मिलता है या फिर चाइना वहाँ पर मेजर इन्वेस्टर है। तो एक शदीद लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच जारी है समंदरों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, और ये लड़ाई आगे चलकर मज़ीद गहरी होनी है। और आप ये भी याद रखें कि चाइना के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने फ़ौजी अलाइंस बनाया है ऑक्स, ये भी नेवीज़ का अलाइंस है
आर्मी का अलाइंस नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का खुद का एक अलाइंस बना हुआ है, ये नेवल अलाइंस है। इसी तरह से आप देखें कि वो जो इन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए मेन स्ट्रेटजी बनाई है, वो भी समंदरों के नाम पे बनाई हुई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये दोनों समंदरों के नाम है बेसिकली। तो समंदर मेन है, और इन समंदरों की लड़ाई में पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट एक एसेट है मुल्कों के लिए। और बांग्लादेश के ये जो पोर्ट्स हैं वो उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसके लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं आलमी ताकतों की इस लड़ाई में।